संयम भाई और धैर्य भाई एक ही, दोनों भाई। संयम भाई सम्यक रत्न विजय जी महाराजा, धैर्य भाई भाग्य रत्न विजय जी महाराजा, गुरुदेव पूज्य नररत्न सुरसुर जी महाराजा। सच में माता पिता के कुक्षी से, जैन माता पिता के कुक्षी से जन्म लेना वो सौभाग्य है, लेकिन इन पुत्रों को जन्म देना इनके माता पिता का सौभाग्य है। ऐसे ये पुत्र थे। मैं जानता हूं मेरे घर पर वो 3-3 घंटे साथ मेरे 2 लड़के हैं ना, मेरे 2 लड़के दीक्षा लिए, मेरे 2 नहीं, मेरा तीसरा भी ये लड़का था। ये लड़का मेरा तीसरा लड़का था, मैं उसको तीसरे लड़के के रूप में मानता था। सच में ये लड़का शासन का रत्न है। आज दीक्षा लेने के बाद भी इतना उत्तम संयम जीवन जी रहे हैं, आंखों में आंसू ला दे। इनके संयम जीवन को देखकर मैं कभी कभी विदाई कार्यक्रम में ये कहता कि आप ऐसा जीवन जीना। इनके लड़के के विदाई कार्यक्रम में मैं इनके घर का था, तो मैंने कहा था संयम ऐसा जीवन जीना संयम भाई कि आपको उपदेश देने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपका जीवन ही उपदेश बन जाए। आज इस बात को कोई सार्थक कर रहे हैं ना, तो हमारे संयम भाई कर रहे हैं, सम्यक रत्न विजय जी महाराज साहब कर रहे हैं। मेरी हर हित शिक्षा को उनकी मम्मी ने बताया, मैंने फोन पर बात की, सुरेश भाई आपकी हित शिक्षा को रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने, और दीक्षा के एक दिन पहले भी रात को उन्होंने पूरी वो हित शिक्षा को सुना और फिर वो आराम करने गए। सवेरे उनकी दीक्षा थी। मेरे तीसरे लड़के जैसे थे, मेरे दोनों बच्चों के साथ आखिरी रात दीक्षा से एक दिन पहले की रात संयम साथ में ही सोया था उनके, इतने करीब थे हमारे, मेरे दोनों बच्चों को के भी बहुत करीब। आखिरी रात में मैंने कहा कि नहीं, संयम भाई तो साथ में ही सोएंगे, इतने करीब उनके। मैंने कहा ना, ये शासन की अनमोल धरोहर है हमारे संयम भाई, शासनदाज, शासन के लिए कुछ करने की तमन्ना, तपोवन पड़े हुए, और तपोवन के सभी बच्चों की जान, सभी बच्चे उनको पसंद करते थे। मेरे छोटे वाले बच्चे, बड़े वाले बच्चे ने भी उनको देखा और अट्रैक्शन हुआ कि ये भैया कितने अच्छे हैं। आज तपोवन की जान और भविष्य में शासन की जान। दीक्षा के बाद मैंने बताया उत्तम आराधना कर रहे हैं। माँ बाप को अभी भी दीक्षा के कितने महीने हुए हैं? 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में एक बार भी माँ बाप के ऊपर की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है, नजर उठाकर भी नहीं देखा है। इतना उत्तम संयम जीवन, माँ बाप की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा है। अपनी साधना, अपने स्वाध्याय, और कहते हैं 2.5 साल में जो पढ़ाई होती है ना, वो उन्होंने 6 महीने में कर दी है। इतनी सुंदर स्वाध्याय की दुनिया संयम भाई की आज जो सम्यक रत्न विजय जी महाराजा है उनकी है। संसार में भी थे न, तो अपनी नित्य क्रिया के प्रति इतने थे, आज्ञा के प्रति, भगवान की आज्ञा का बहुत प्रेम। प्रोग्राम करने के लिए कहीं जाना होता था तो भी प्रतिक्रमण नहीं छोड़ना। घाटकों पर, दिल्ली भी प्रोग्राम करवाने के लिए गए, घाटकों पर हो या हस्तिनापुर, स्टेशन के वहां भी प्रतिक्रमण किया हुआ है उन्हें। स्टेशन के वहां, ट्रेन के वहां भी प्रतिक्रमण की क्रिया नहीं छोड़ना। प्रभु के आज्ञा के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। मैंने पूछा उनसे, याद आती है? उन्होंने कहा पापा को कभी, पापा को जब गीत बजते हैं ना, संगीत बजता है ना कुशल भाई, तो याद आती है। कैसे गीत? तो बोलते हैं तारों ने मारो संबंध न्यारो। ऐसे जब गीत बजते हैं ना, तब पापा के सामने वो दोनों रत्न, उनके दोनों बच्चों की आंखों के सामने उनका चेहरा आता है। माँ को कब याद आती है? तो बोलते मुझे सबसे ज्यादा याद है ना, उनके शब्द याद दिलाते हैं। मतलब कौन से शब्द? मेरे बच्चे मुझे हमेशा कहते थे, इनकी माँ को कहते थे, क्या कहते थे मालूम है? कि माँ हम तो महल में जा रहे हैं दीक्षा लेकर, हाँ? आप कब तक झोपड़ी में रहोगे?
आप कब झोपड़ी से निकलकर महल में आओगे। ये हमेशा इनके बच्चों ने कि माँ हम तो महल में जा रहे हैं। संयम महल लगता है, संसार झोपड़ी जैसा है। आप कब झोपड़ी से निकलोगे। बोलते बार बार वो शब्द याद आता है, हम कब झोपड़ी से निकलेंगे, हम कब महल में जाएंगे। बच्चों के शब्द हमेशा हमेशा याद आते हैं। हमेशा वो बोलते कि आप जल्दी से जल्दी झोपड़ी को छोड़कर महल में आना। छोटे वाले बच्चे, धैर्य भाई ने घर के कई जगह लिखा है, घर में कई जगह पर लिखा है मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे दीक्षा। जब दीक्षा लेने के भाव हो गए ना तो घर के कई कोनों में वो लिख लिया होगा। ऐसे 6-7 जगह जहाँ बच्चा लिखा हुआ वो देखते हैं और हमारे बच्चे को याद करते हैं कि उनको कितने अरमान थे संयम के। आपके लिए आपकी 2 आंखें हो गई, आपके दोनों बच्चे। अब 2 आंखों के सिवा तीसरी आंख नहीं तो उसको मैं बोलता, लेकिन मेरा तो हृदय था, मेरा हृदय था। और शायद आंखों को कोई देख सकता है, हृदय को कोई देख नहीं सकता, नहीं देख सकता है। और शायद कोई देख भी नहीं पाएगा। हम कितना याद करते हैं उसको, कई बार याद करते हैं। मेरी श्राविका और हम रात को सोते हैं तो कई बार, आज भी देखो अभी आंखें बंद करो ना तो उनका चेहरा एकदम आंखों के सामने वैसा ही हंसता हुआ, वैसा ही हंसता हुआ। शायद आपकी 2 आंखें थी, हमारा हृदय था। और हमारे हृदय को कोई पढ़ नहीं सकेगा, कोई जान नहीं पाएगा। आपका सौभाग्य था उनको जन्म देने का, हमारा सौभाग्य था उनका परिचय होना। उनका परिचय होना हमारी यादों में, हमारी बातों में, इवन हृदय में और हमारी सांसों में वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। बस जिस दिन वो बाहर आएंगे ना शासन के लिए, 10 साल आप देखना, इस स्टेज पर, एक मंच पर प्रभु के शासन के एक कार्यक्रम में ये शब्द कह रहा हूं, जब वो 10 साल के बाद बाहर आएंगे ना, आपको जो गौरव होगा ना, उस गौरव को कि आप कीमत भी, आप उस गौरव के बारे में सोच नहीं सकते हो। एक 10 साल उनको बस वो दुनिया दे दीजिए। बोल भी नहीं रहे, मुझे मालूम है उसका दुख भी होगा, उसका दर्द भी होगा, लेकिन ये दर्द, ये दुख 10 साल का मेरे प्रभु को, शासन को जो मिलेगा ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसी दुनिया मेरे प्रभु के शासन की वो दिखाएंगे। सच में बोल रहा हूं, वो जब प्रभु के शासन के लिए आ गए, क्योंकि उनका शासन राग मैंने देखा है, मैंने देखा नहीं है, मैंने अनुभव किया उनके हृदय में प्रभु के शासन के प्रति का कितना है। और जब वो बाहर निकलेगा ना, गुरु आज्ञा के साथ बाहर निकलेगा ना, भविष्य में शासन की उत्तम दुनिया आपके दोनों पुत्र बनाएंगे, आपके दोनों पुत्र बनाएंगे। और सच में मुझे इंतजार है उन पलों का। और भगवान से प्रार्थना है कि मेरी आंखें बंद मत करना उस दृश्य को देखे बिना। मेरे भगवान मेरी आंखें बंद भी नहीं करेंगे, उन दृश्य को दिखाकर ही मेरी आंखें बंद होगी। और आपके भी आंखें उन दृश्यों को देखे बिना बंद नहीं होगी। प्रभु हमारी दुनिया वो दिखाकर ही जाएंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस परिवार को बधाएं। ये आत्मा, पहले उनका मुहूर्त निकला, उसके बाद उनका मुहूर्त निकला। इनको तो टाइम भी नहीं मिला, बड़े वालों को तो कुछ भी समय नहीं मिला। 14 दिन, मुहूर्त निकलने के 14वें दिन दीक्षा हो गई। लेकिन 14 दिन में भी उन्होंने जो शासन की प्रभावना की थी, शासन को लोगों तक पहुंचाया था। वीरतानी हद ने जे ओळंगता, ए वीर मात पिता न चरणे वंदना, अशक्य जेनी वीरतानी कल्पना, ए वीर मात पिता न चरणे